अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर रहमान है और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट बायोलॉजी में एड्स को डिस्कस करेंगे। वायरस ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है। तो वायरस है HIV वायरस, ये एक रेट्रो वायरस है। इसके ग्रुप को हम रेट्रो वायरस कहते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि हम एड्स में इसके सिम्टम्स को डिस्कस करना है और ट्रांसमिशन और इसके कंट्रोल को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इस HIV जो वायरस है हमारे पास, HIV वायरस, इसमें देखते हैं कि ये आकर अटैच किस तरह होता है हमारे जो इम्यून सेल्स हैं जिन्हें हम T4 सेल्स कहते हैं, या फिर हेल्पर टी सेल्स कहते हैं, यानी कि ये एक ऐसे लिम्फोसाइट्स जिसे हम हेल्पर टी सेल्स कहते हैं, उनके साथ जाकर अटैच होता है। जो इसका स्ट्रक्चर है HIV का, वो असल में इसके स्ट्रक्चर पर एक एक्सटर्नल एनवलप होता है और एनवलप में कुछ मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं जिन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन के जो मॉलिक्यूल हैं, ये इनको टी फोर के रिसेप्टर के साथ अटैच होने में मदद करते हैं, यानी कि बाइंड होने में मदद करते हैं। अगर मान लें कि ये हमारे पास T4 सेल है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम का सेल है जिसे हम हेल्पर टी सेल्स कह रहे हैं, तो इसके पास एक रिसेप्टर होता है। इस रिसेप्टर को जो है, ये जो वायरस के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन का मॉलिक्यूल लगा हुआ है, ये ग्लाइकोप्रोटीन का मॉलिक्यूल इस रिसेप्टर पर आकर अटैच हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ये सबसे पहले ट्रांसमिट होने के लिए, यानी कि इस T4 सेल के अंदर एंटर होने के लिए वायरस को अपना ग्लाइकोप्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इसके साथ कंबाइन करना है। जैसे ये कंबाइन होगा तो ये HIV का जो वायरस है वो T4 सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, T4 सेल के अंदर जाने के लिए इसको इस अटैचमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, जो जेनेटिक मटेरियल है HIV वायरस में, वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA के दो मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये RNA के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते, बल्कि ये आइडेंटिकल होते हैं। एक ही तरह की इनकी जो सीक्वेंस है, बेसिस जो है वो एक ही तरह की लगी हुई होती हैं इनमें। तो उसके बाद हम देखेंगे, जैसे ही ये इसके साथ अटैच हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये इसके अंदर दाखिल हो सकता है, T4 सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा और अपना काम स्टार्ट कर देगा। अब हमने HIV जो हमारे पास एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, इस सिंड्रोम का हमने सिम्टम्स देखनी है। और ये क्या करता है, किस तरह से जब ये अंदर चला जाएगा T4 सेल के अंदर, जिसे हम हेल्पर टी सेल्स कह रहे हैं, तो फिर क्या होगा। ये अंदर जाने के बाद अपनी कॉपीज़ बनाएगा। मतलब क्या है कि ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। अंदर जाने के बाद ये अपनी प्रोटीन बनाएगा और अपने प्रोटीन और अपने RNA बनाएगा, ताकि मज़ीद इस तरह के HIV वायरस बन सकें। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, ये दूसरे, जब ये अपनी कॉपीज़ बना लेगा तो दूसरे T4 सेल्स जो होंगे हमारे ब्लड में, जो उनको जाकर अफेक्ट करेंगे। T4 सेल है क्या, T4 सेल जो है हमारे इम्यून सिस्टम के सेल हैं, जो कि वाइट ब्लड सेल जो के होते हैं। वाइट ब्लड सेल हमारे इम्यून सेल है, तो उनकी उनकी एक टाइप है। T4 सेल्स यानी कि हेल्पर टी सेल्स जो है हमारी एक इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, जिसे हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, उसमें काम करते हैं। और ये दूसरे सेल्स को हेल्प करते हैं ताकि जो आने वाले जरासीम हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उनको किल कर सकें। तो इस वजह से HIV का जो वायरस है वो इन्हीं सेल्स पर अटैक करता है, ताकि दूसरे सेल्स की मदद ना कर सकें और जो जरासीम हैं वो आसानी के साथ डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे T4 सेल्स मर जाते हैं या फिर इन्फेक्टेड हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, तो अब बॉडी के पास कोई इम्यून सिस्टम नहीं बचता और वो हर तरह की जो बीमारियां हैं उसके लिए एक्सपोज हो जाता है। तो अब हम जो है देखते हैं कि जो HIV का जो डिज़ीज़ है, जिसे हम एड्स कह रहे हैं, एड्स की सिम्टम्स कुछ लोगों में जो है वो जाहिर नहीं होती है। हालांकि वायरस इन्वेड कर जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन ऐसे जो लोग हैं उनके अंदर सिम्टम्स जाहिर नहीं होती और ऐसे लोगों को हम कैरियर्स कहते हैं। अब हम इनकी ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि ट्रांसमिशन किस तरह से होती है। ट्रांसमिशन का मतलब है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उससे वायरस एक हेल्दी पर्सन में किस तरह से दाखिल होगा। तो जो HIV की, यानी कि इस एड्स के वायरस की जो ट्रांसमिशन है, वो बॉडी फ्लूइड के ज़रिए होती है। बॉडी फ्लूइड क्या होता है, ब्लड है, हमारी बॉडी का फ्लूइड। और ब्लड में अगर हम प्लेटलेट्स निकाल दें और सेल्स को निकाल दें, तो बाकी जो पोर्शन बनता है लिक्विड पोर्शन, सीरम हम इसे कहते हैं,
तो सीरम के ज़रिए भी जो है हो सकता है। और उसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट इसका प्राइमरी कॉज है ट्रांसमिशन का, सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए भी हो सकता है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें तो 90% जो ट्रांसमिशन होती है एड्स की, वो इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए होती है। मतलब जब एक इन्फेक्टेड पर्सन अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है तो उससे जो है फैल सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है वायरस। दूसरा जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए भी, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड एक हेल्दी पर्सन को लगा दिया जाए बगैर स्क्रीनिंग के, तब भी जो ये फैल सकता है। कि एक तो सिरिंजेस वगैरह के ज़रिए जा सकता है, जो इन्फेक्टेड सिरिंजेस हैं अगर वो स्टेरलाइज नहीं की गई हैं या फिर वही सिरिंज जो है एक हेल्दी पर्सन को लगा दी गई है तो उससे भी फैल सकता है। और ट्रांसफ्यूजन जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन का जो ब्लड है वो दूसरे उसमें लगा दिया, हेल्दी पर्सन में लगा दिया जाए, तब भी वो फैल सकता है। अब जो नेक्स्ट है वो वाउंड्स हैं। अच्छा, अब वाउंड्स के ज़रिए भी ट्रांसमिट, वाउंड्स मतलब ज़ख्म या कट अगर इन्फेक्टेड पर्सन के लगा हुआ है तो उसके ज़रिए भी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन तक ट्रांसमिशन हो सकती है। डी में हमें ये बता रहा है कि जो प्रेग्नेंट मदर है, प्रेग्नेंट मदर मदर जब उसके उसका और बेबी के दरमियान एक कनेक्शन होता है जिसे हम प्लासेंटा कहते हैं, तो प्लासेंटा के ज़रिए जो बेबी होता है उसके अंदर ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है अगर मदर इन्फेक्टेड है। और उसके अलावा अगर यही मदर अगर ब्रेस्ट मिल्क या फीडिंग करवाती है अपने बच्चे को, तो मिल्क के ज़रिए भी वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। अब हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स या फिर नेचर ऑफ द डिजीज किस तरह से देखें। साइन और सिम्टम्स का मतलब क्या है? साइन हम कहते हैं कि जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है, इस केस में HIV है, और उसे हम साइन कहेंगे। और सिम्टम्स जो हैं, जो अलामात हैं, तो जो इफेक्ट हमें नज़र आएगा फिजिकली, वो हम जो है सिम्टम्स उसे कहते हैं। तो इसमें जो सिम्टम्स होती हैं वो फ्लू लाइक इलनेस हो जाएगी। फ्लू मतलब नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार वगैरह, इस तरह की इलनेस होगी। क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि हमारा, एड्स के दौरान क्या होता है कि हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है। जब वो इन्फेक्ट हो जाए तो हमारी दूसरी जो इम्यून सेल्स हैं उसके बगैर काम नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन को इम्यून डेफिशिएंसी कहते हैं। तो इम्यून डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो ऐसे जरासीम या ऐसे इन्फेक्शन जो कि पहले से हमारी बॉडी में होते हैं लेकिन इम्यून सेल्स की वजह से, यानी कि इम्यून सिस्टम की वजह से वो डिजीज़ कॉज नहीं करते, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें किल कर देता है। अब उन्हें मौका मिल जाता है क्योंकि इम्यून सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब ये इस तरह के इन्फेक्शंस को जो है, जिन्हें हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं, मौका मिल जाता है और वो डिजीज़ कॉज करते हैं। और डेथ का जो है वो कॉज करते, डेथ भी कॉज करते हैं। अच्छा, तो जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है उनकी बात करते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम वीक होने के बाद ज़ाहिर होते हैं। इनमें से नमूनिया है, और यही अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इस तरह के होते हैं कि आखिर में जाकर डेथ कॉज करते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक डिजीज़ होती है, एक टाइप का कैंसर होता है जिसे हम स्किन कैंसर कहते हैं। ये है कपोसी सार्कोमा, जिसके अंदर स्किन जो है वो डिसफिगरिंग हो जाती है उसकी, मतलब उसकी शक्ल बिगड़ जाती है स्किन की। और ये इसकी साइन सिम्टम्स हैं। दूसरे अगर सिम्टम्स हम देखें तो उनमें वेट लॉस है, वज़न जो है वो गिर जाता है ऐसे पेशेंट का, बुखार रहती है, डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस हो जाती है, डायरिया रहता है, एंड सेप्टिसेमिया, एक ब्लड पॉइजनिंग एक कंडीशन होती है जिसमें ब्लड जो है वो पॉइजनड हो जाता है। और उसके अलावा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैंसर जो है उस पर्सन के अंदर आ जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें कि जब T4 सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो क्या होता है कि ये जो वायरस है वो T4 सेल्स के बाद अटैक करता है हमारे ब्रेन सेल्स को, ठीक है। तो ब्रेन सेल को जब ये अटैक करेगा तब 54% केस में क्या होता है कि ये ब्रेन सेल को जाकर अफेक्ट करता है। और ब्रेन सेल जब अफेक्टेड होते हैं तो वहाँ पर उस पेशेंट में डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस, और उसके बाद जो है वो डेथ हो सकती है, कि ब्रेन श्रिंक हो सकता है। और इसके अलावा मेमोरी लॉस और या मेंटल एजिलिटी जो है वो भी लॉस हो जाती है। मेंटल एजिलिटी का मतलब क्या है कि एक नॉर्मल पर्सन जो है वो चीज़ों को आसानी के साथ समझता है और उसका रिस्पॉन्स करता है। और
इसमें मेंटल एजिलिटी जो है वो लॉस हो जाती है, और उसके अलावा बिहेवियरल चेंजेस भी इसकी एक सिम्टम्स में शामिल है। ठीक है, सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।